बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ डॉक्टर मुकर्रम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर माशाल्लाह से अब तक मैं 400 डिजीज़ की वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। और उन तमाम तर वीडियोस के अंदर बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन भी मैंने रिकमेंड किए हैं। और पूरे पाकिस्तान से बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे रब्ता करते हैं और उन मेडिसिन के हवाले से डिटेल लेते हैं और अपना केस रजिस्टर करा के जो है मुकम्मल ट्रीटमेंट भी हासिल करते हैं। आज इस वीडियो में जिस डिज़ीज़ के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो अल्ज़ाइमर डिजीज़ हैं। अल्जाइमर डिजीज़ से मुराद ये होता है कि ऐसी बीमारी जो किसी भी पेशेंट के माइंड को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है और उसकी सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म करती है और उसके अंदर बहुत सारी मुश्किलात पैदा करती है। उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, वो बहुत महदूद तौर पर सोचने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो हो जाता है और बहुत सारी जहनी परेशानियों में वो मुब्तला होता है। और इनिशियल स्टेजेस से लेके ये फाइनल स्टेजेस तक एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस को जनरेट करती है। और जब ये 3 चीज़ें पैदा कर देती है कि एंजाइटी, डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस को, तो फिर उसके बाद बेशुमार दीगर ज़हनी, नफ्सियाती बीमारियाँ पैदा होती हैं। पहले पाकिस्तान में ये अमूमन ये मर्ज़ जो है वो 50 साल या 60 साल से ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद अफ़राद को लाहक होता था। लेकिन अब ये बड़ा कॉमन होता जा रहा है कि 30-40 एजेस के यानी उम्र के अफराद और मर्द और ख़वातीन में भी ये बीमारियाँ पाई जाती हैं। और किसी हद तक ये छोटे बच्चों में भी अमूमन इसकी सिम्पटम्स नज़र आती हैं जो ज़हनी तौर पर हम समझ नहीं पाते और ये माइंड को डिस्टर्ब करती हैं। तो इस वीडियो में हम इसकी सिम्पटम्स, कॉजेज़ और फाइनली मैं आपको इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी रिकमेंड करूँगा कि आपने किन बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स को इस्तेमाल करके इस तरह की अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ से निजात हासिल करनी है। तो कुछ नोट्स हैं, मैं उनके हवाले से आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि इस बीमारी को पैदा होने में तकरीबन 10 से 15 साल लग जाते हैं। जैसे हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि इट टेक्स 1 डिकेड टू बी फ्लोरिश और टू बी प्रोग्रेस्ड। अगर आपको ये बीमारी जिस्म में आ गई है तो तकरीबन ये 10 साल तक अंदर फंक्शन करेगी और उसके बाद इसके असरात नमूदार और नुमायाँ होना शुरू होते हैं। शुरू-शुरू में कुछ-कुछ इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ये अपने आप को ज़ाहिर कर रही होती है। जैसे कि आप छोटी-छोटी बातों को भूलना शुरू हो जाते हैं। आप ये याद नहीं रख पाते कि मेरी आज किससे मुलाकात है या माज़ी का कोई वाक़या जब आप किसी को सुनाने लगते हैं तो अ, थोड़ा-सा बताने के बाद आपको वो वाक़या भूल जाता है। इस तरह की स्टेजेज़ आपके सामने आना शुरू होती हैं। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिन सिम्पटम्स पे कोई भी तवज्जो नहीं देता, हम उसको इग्नोर कर देते हैं और यही अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ की निशानियाँ हैं। इसका जो बेसिक काम है वो मतलब किन चीज़ों पे असर डालती है। नंबर 1 है मेमोरी, आपकी याददाश्त के ऊपर असर डालेगी अल्ज़ाइमर डिज़ीज़। दूसरा इसका थिंकिंग, आपकी सोचने और समझने की सलाहियत को डिस्टर्ब करती है। आप फ़ौरन जजमेंट नहीं ले सकते, फैसला नहीं कर पाते, आप किसी मामले के अंदर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। और अमूमन मर्द और ख़वातीन की ये कैफ़ियत हो जाती है कि कोई अगर इश्यू आ जाए ज़िंदगी में, तो फिर उसको सुबह, दोपहर, शाम हर वक़्त सोचते चले जाते हैं। यहाँ तक कि दूसरे मजबूर होके ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं उनसे कि भई अब इस मसले से आप निकलें। तो मेमोरी को इफ़ेक्ट करेगी, आपकी थिंकिंग को इफ़ेक्ट करेगी। फिर है जजमेंट, आपके अंदर फैसला करने की सलाहियत को ख़त्म कर देती है ये अल्ज़ाइमर डिज़ीज़, यानी कि जिसमें माइंड इफ़ेक्ट होता है। जजमेंट से क्या मुराद है कि मैं जॉब छोड़ूँ या ना छोड़ूँ, ये चीज़ मैंने अपने बच्चों के लिए खरीदनी है या नहीं खरीदनी है और मतलब मैं अपने बच्चों को किस स्कूलिंग में मतलब पढ़वाऊँ। इस तरह के जो भी फ़ैसले हैं वो मर्द हों या ख़ातून हों, जिनको ये बीमारी पैदा हो जाती है, वो इस फ़ैसला करने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। और बाकायदा वो इस बात का एडमिट भी कर लेते हैं कि भई मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं जजमेंट नहीं ले सकता। तो अमूमन अपने साथ अपने किसी रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को लेके जाते हैं ताकि वो जजमेंट करके उनकी हेल्प करे। लैंग्वेज में प्रॉब्लम आता है। इसका क्या मतलब है, बोलते-बोलते अल्फ़ाज़ भूल जाते हैं, सही अल्फ़ाज़ की अदायगी नहीं होती और बाज़ दफ़ा आपने ऐसे अफ़राद देखे होंगे जो अक्सर कहते हैं कि मुझे ज़हन में वो लफ्ज़ आ रहा है लेकिन ज़बान से अदा नहीं हो पाता, तो ये लैंग्वेज के ऊपर भी असरअंदाज़ होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पेशेंट के अंदर से ख़त्म कर देती है। कोई मसला उसके सामने रखा जाए तो बड़ी आसानी से वो इसको किसी और की तरफ रेफ़र कर देता है, यार भाई मैं मुझसे तो ये नहीं हो रहा, आप किसी और से पूछ लें, तो ये भी इस तरह का इश्यू जनरेट होता है। और फाइनली जब ये सारी चीज़ें बन जाती है तो डेफ़िनेटली पर्सनैलिटी इफ़ेक्ट करती है उस पेशेंट की और पर्सनैलिटी के अंदर नर्वसनेस पैदा होती है, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, उसके अंदर पब्लिक एंग्ज़ायटी होती है, वो लोगों का सामना नहीं कर सकता, वो सोशल गैदरिंग से भागना शुरू हो जाता है, वो मतलब सॉलिट्यूड अकेला और तन्हा रहना शुरू हो जाता है
और बिल्कुल आखिर में जाके वो आइसोलेटेड बिल्कुल तनहा रह जाता है अपने इस तमाम डिजीज़ की वजह से। अमूमन हम इसको इस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं कि भाई जैसे मदर होती है तो वो मतलब ये फ़ील कर रही होती है कि शायद मेरे अंदर ये तब्दीली पैदा हो गई है, मुझे माशरा अच्छा नहीं लगता, अफ़राद अच्छे नहीं लगते, घर में रहना पसंद करते हैं। इसी तरह मर्द जो है ऑफ़िस में ज़्यादा वक़्त गुज़ारेंगे, बाहर अकेले बैठ के वक़्त गुज़ारते हैं, घर में रहना पसंद नहीं करते। तो इस तरह की अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ जो है माइंड के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। इसको हम एक नाम देते हैं, मेडिकल टर्म है वो है डिमेंशिया। डिमेंशिया के नाम से भी अल्जाइमर डिजीज जानी जाती है। डिमेंशिया का मतलब यही है जो अभी मैंने आपसे चीज़ें डिस्कस की हैं कि आपकी मेमोरी, थिंकिंग, जजमेंट, लैंग्वेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग और पर्सनालिटी के ऊपर ये इफेक्ट डालती है। अब डिमेंशिया का मतलब हम कौन कौन सी चीज़ें बदलते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझें कि डिमेंशिया आप कैसे पहचानेंगे। जब आपकी डेली डे टू डे रूटीन में होने वाली चीज़ें डिस्टर्ब होने लगें, तो आप समझ जाएँ कि अब आपको डिमेंशिया का मर्ज़ लग चुका है। दोबारा सुन लें, डे टू डे यानी डेली टास्क जो होते हैं या वीकली टास्क जो होंगे, मंथली टास्क होंगे, इस तरह की एक्टिविटीज़ आपकी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, तो समझें आप डिमेंशिया का शिकार हो गए। अच्छा, मर्द और ख़वातीन दोनों इससे मुतासर होती हैं, लाज़मी नहीं है कि सिर्फ़ हम एक जेंडर के हवाले से बात करें, दोनों को ये मसला पैदा हो जाता है। इसका एक कॉज़ जो मतलब मेडिकल टर्म में हमने फाइंड आउट किया है, जो अब तक पता लगा है, वो डिपॉज़िट ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन के डिपॉज़िट होने से जिस्म के अंदर ये पैदा होता है। बहरहाल इसके फर्दर कॉजेज़ भी हैं। एक कॉज़ और है कि वो मतलब ये पता लगे कि जेनेटिकली भी ये आपकी बॉडी में ट्रांसफ़ॉर्म होती है, आपको अपने एंसेस्टर से, अपने फ़ोरफ़ादर से। तो ये बीमारी आपको ख़ानदानी तौर पे भी मिलती है कि ख़ानदान में अगर किसी को डिमेंशिया रहा है, तो ये आपके अंदर भी ट्रांसफ़र होगा। और आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, एक तो मैंने आपसे कह दिया डे टू डे एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब करेंगी और दूसरी ये आपकी मेमोरी और थिंकिंग एबिलिटीज़ को प्रॉपर तरीके से डैमेज कर देंगी। ऐसे मर्द और ख़वातीन पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते, प्रेज़ेंटेशंस नहीं दे सकते, कॉलेज के अगर स्टूडेंट हैं तो बढ़-चढ़ के आगे किसी फंक्शन में, किसी एक्टिविटी में, किसी डिबेट कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि उनके अंदर थिंकिंग एबिलिटी डिस्टर्ब हो रही थी और मेमोरी लॉस होने की वजह से या मेमोरी वीक होने की वजह से वो चीज़ों को याद नहीं कर सकते और सामने इन फ्रंट स्टेज पर प्रेजेंट नहीं कर सकते। कॉन्वर्सेशन के दौरान चीज़ें भूलने लगते हैं, डिफ़िकल्टी होती है उनको जजमेंट के अंदर और आखिर में वो पॉजिटिव एटीट्यूड पेश नहीं कर सकते, जिसे हम लैक ऑफ वीकनेस या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, यानी कि डायमेंशिया 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 जो पहली है वो माइल्ड डायमेंशिया, नंबर 2 जो है वो मॉडरेट डायमेंशिया और नंबर 3 जो है वो हमारे पास जो है फाइनल जिसे हम कहते हैं वो डेंजरस डायमेंशिया के नाम से भी जाना जाता है, या हम उसको आसान लफ्ज़ों में अगर कहें तो हमारे पास सिवियर डायमेंशिया भी हम उसको कहते हैं। तो माइल्ड है, मॉडरेट और सिवियर डायमेंशिया के नाम से तीनों डिजीज़ हमारे सामने आती हैं। वन बाय वन करके बता देता हूँ कि आपको माइल्ड डायमेंशिया यानी कि अगर पहली जो टाइप है डायमेंशिया की यानी अल्ज़ाइमर डिजीज़ की, उसमें आप क्या-क्या फ़ील करेंगे। उसमें पहली चीज़ है कि मेमोरी लॉस ऑफ रीसेंट इवेंट्स, यानी कि जो अभी हाल ही में होने वाले वाक़यात हैं वो आप भूलना शुरू हो जाते हैं। जैसे 1 दिन पहले की बात, 2 दिन पहले की बात अगर आप ये भूल रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा-थोड़ा भूलता हूँ, तो ये समझ लें कि आपको पैरामाइल्ड डिमेंशिया की एक टाइप जनरेट हो गई है। डिफ़िकल्टी विद प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क एंड साउंड जजमेंट, आपको मसला हो रहा होता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें या कोई फ़ैसला ले सकें या कोई और जजमेंट कर सकते हैं। अमूमन बच्चों के मामलात में आप परेशान रहने लग जाते हैं कि आखिर इसको मैं किस तरह समझाऊँ या इसका फ़ैसला क्या करूँ? आप फैमिली प्लानिंग इवेंट्स को मतलब अरेंज नहीं कर सकते। अगर घर में कोई गेट टुगेदर है तो आपको जजमेंट लेने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है कि इस गेट टुगेदर के लिए क्या पकाया जाए, और अगर जेंट्स हैं तो उन्हें ये प्रॉब्लम जनरेट हो रहा होता है कि इसका वेन्यू जगह क्या होनी चाहिए। ये वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप प्लान नहीं कर पा रहे होते और इस तरह की डिस्टर्बेंस आती हैं। बज़ाहिर तो इस वीडियो में आपको ये लग रहा होगा कि एक ऐसी डिज़ीज़ है, लेकिन अगर मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ अपनी डेली रूटीन में या डेली शेड्यूल में, तो मुझे बहुत सारे अफ़राद ऐसे मिलते हैं जो इस तरह के प्रॉब्लम को फ़ेस कर रहे हैं। और ये वीडियो के आखिर में आपको वो 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स पता चल जाएँगी, जिनके इस्तेमाल करने से आपके अंदर से बीमारी ख़त्म हो जाएगी। इसके अंदर आते हैं चेंजेस इन पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आना शुरू होता है। यानी डेफ़िनिटली जब आप चीज़ों को भूलने लगेंगे, प्रेज़ेंटेशन नहीं दे सकेंगे, जजमेंट नहीं कर पाएँगे, तो आपकी पर्सनैलिटी इफ़ेक्ट होगी। डिफ़िकल्ट ऑर्गेनाइज़िंग एंड एक्सप्रेसिंग थॉट, अपनी सोच को आप किसी के सामने पेश करने में बहुत मुश्किल आपको होती है। यानी आप घर से सोच के जाते हैं कि मैं आज इससे जाके ये बात करूँगा, लेकिन जब वो बात जब शुरू होती है तो आपको अल्फ़ाज़ नहीं मिल रहे होते हैं अपनी बात को मुकम्मल करने के,
कि किस तरीके से मैं अपने अल्फाज को मुकम्मल करके जो ये बात है उन तक पहुंचा सकूं और उन तक अपनी बात को कन्वर्ट कर सकूं। ये हमारे पास पहली स्टेज थी जिसे हम माइल्ड डिमेंशिया कहते हैं। अगर ये वो सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो समझे अभी इस बीमारी की शुरुआत हुई है। मैंने शुरू में भी बता दिया, इस बीमारी को 10 से 15 साल लगते हैं अपने रूट्स को फर्म करने में, यानी जड़ पकड़ने में, और उसके बाद फिर ये बहुत मुश्किलात पैदा कर देती है। अब इसकी सेकंड स्टेज पे जाएंगे जैसे हम मॉडरेट डायमेंशिया के नाम से जानते हैं। डिमेंशिया मॉडरेट को हम स्टडी करते हैं। स्लो इंक्रीजिंग पुअर जजमेंट्स एंड डिपेंडिंग कंफ्यूजन। इसके अंदर आपके पुअर जजमेंट्स होंगे। पहले तो ये था ना कि आप जजमेंट नहीं कर पा रहे थे माइल्ड डिमेंशिया में, लेकिन जब आपको ये मॉडरेट डिमेंशिया हो जाएगा तो फिर आप पुअर जजमेंट करेंगे, एक स्टेप आगे चले जाएंगे। पहले तो आप जजमेंट ही करने में कंफ्यूज हो रहे थे, इस मॉडरेट में आके अब आप क्या करेंगे, अब आपके अंदर पुअर जजमेंट हो गया, आप गलत फैसले करने लगेंगे। आपका माइंड आपको सही इंडिकेट नहीं करेगा, आप बहुत सारी जजमेंट गलत करेंगे, आप ऑफिस के बहुत सारे काम गलत कर देंगे, प्लानिंग आपसे गलत हो जाएगी, और फिर आप खुद अपने आप से ये सवाल कर रहे होंगे कि आखिर ये मैंने क्या किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, यकीनन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वो सवाल है जो आप अपने आप से करेंगे, पुअर जजमेंट आपकी होने लगेगी और कन्फ्यूजन होने लगेगी। आप भूलने लगेंगे डेली डेज के टास्क जो हैं या वीकली टास्क हैं, आपके जहन में नहीं आएगा, आपको उसके गुजरने के बाद याद आएगा कि अरे मैंने ये काम करना था। तो ये आपके मॉडरेट डिमेंशिया है। फिर आपने यहाँ तक थोड़ा डिजीज बढ़ेगी तो वो कंडीशन भी आएगी कि आप अपने क्लोज फ्रेंड्स के नाम भी भूलना शुरू हो जाएंगे। आपको मतलब थोड़े टाइम लगेगा उसका नाम रिमेम्बर करने में कि कल जो मेरी मुलाकात हुई थी आप किसी को बताते हुए अटक जाएंगे, और अटकने के बाद बोले अरे हाँ फलाने से मैंने ये बात की थी। तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम भूलने लगेंगे। ये हमारी मॉडरेट डिमेंशिया की तरफ आपको लेके जा रहा है। एक्सपीरियंस इवन ग्रेटर मेमोरी लॉस। अब शुरू में तो ये कि आप छोटी छोटी चीज़ें भूल रहे थे, लेकिन इस मॉडरेट डिमेंशिया के अंदर आप ज़्यादा चीज़ें भूलना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने एक चीज़ वक्त दे के याद की और अगले लम्हे आपके जहन में बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि आपने ये काम करना है। अमूमन ऐसे अफराद जो है जो ज़्यादा मुश्किलात पेश करते हैं कि वो ऑफिस जाके देखते हैं कि मैं कीज़ भूल गया हूँ, या मैं अपना वॉलेट भूल गया हूँ, या जो इम्पोर्टेड फाइल मैं 2 दिन से तैयार कर रहा था, आज उसकी प्रेजेंटेशन देनी थी, वो भूल गया हूँ। इसी तरह खवातीन भी घर से निकलने के बाद उन्हें याद आता है कि मैंने जो चीज़ लेकर आनी थी वो मैं भूल गया हूँ, या वो घर से प्लान करके जाती हैं कि मार्केट से मैंने ये सब कुछ लाना है, और जब वो मार्केट पहुँचती हैं तो वो भूल जाती हैं। तो ये मेमोरी लॉस ज़रा ज़्यादा तौर पर होने लगता है। इसका एक और ये है कि आप एड्रेस और फ़ोन नंबर्स भूलना शुरू हो जाते हैं, और जब ये ज़्यादा सीवियर होता है, यानी कि मॉडरेट डिमेंशिया जो सेकंड टाइप है, इसमें यूँ होने लगता है कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, यानी ब्लैडर और बाउल मूवमेंट्स, ये दोनों आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, क्योंकि मेंटली तौर पे सिग्नल जनरेट नहीं हो रहे होते जो बॉडी से होते हैं। बेसिकली जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो एक यूरिन का सिग्नल माइंड को जाता है, और माइंड को ये पता चलता है कि अब ब्लैडर फुल हो गया और वो यूरिनेशन की तरफ जाता है। लेकिन अमूमन क्या होता है इस बीमारी में, क्योंकि माइंड ऑलरेडी अल्जाइमर डिजीज का शिकार है, डिमेंशिया है, वो भूल रहा है, वो वीक हो चुका है, वो बहुत सारी चीज़ों को कंफ्यूज्ड है। तो जब यहाँ से सिग्नल जनरेट होता है तो वो माइंड तक प्रॉपर रिसीव नहीं होता, उसे नहीं पता चलता कि ब्लैडर फुल हो गया और वो यूरिनेट करना चाह रहा है। इसके बाद क्या होता है कि खुद से पेशाब खारिज हो जाता है और यूरिनेशन हो जाती है, यानी कि इसको हम इनवॉलेंट्री यूरिनेशन कहते हैं। मेरे चैनल के ऊपर इसकी भी वीडियोस अवेलेबल है जिसमें पेशाब खुद से निकल जाता है या बिस्तर पे पेशाब निकल जाता है। और इसी हवाले से बच्चों की भी एक वीडियो अवेलेबल है, बेड बैटिंग के बच्चे रात में सोते में पेशाब कर देते हैं। ये दोनों वीडियोस मैंने आपको इसलिए बताई कि यहाँ पे ये लिंक करती हैं अल्जाइमर डिजीज से और उसकी डिमेंशिया टाइप 2 से मॉडरेट डिमेंशिया के अंदर। फिर बॉल मूवमेंट्स, यानी कि आपका मतलब जिसे कहते हैं स्टूल, पखाना भी खुद से खारिज हो जाता है थोड़ी सी मकदार के अंदर, और आपका उस पर कंट्रोल नहीं रहता और आप परेशान होते हैं कि आखिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो समझे ये भी सिग्नल का इशू है, ये डिमेंशिया है जो मॉडरेट है, सेकेंड स्टेज में है। तो ये वो टाइप्स थी जो सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब हम थर्ड स्टेज की तरफ जाते हैं जिसे हम कहते हैं सिवियर डायमेंशिया, यानी जब डायमेंशिया आपके जिस्म के अंदर 10 से 15 साल गुजार चुका होता है और वो फर्म रूट्स के जो है ले चुका होता है, मजबूत जड़ें गाड़ चुका होता है, उसके बाद ये सिवियर डायमेंशिया की तरफ हम चले जाते हैं। इसके अंदर होता है कि लॉस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट। आप ये सलाहियत खो देते हैं कि किसी से बात कर सकें। आप बहुत ज़्यादा अटकना शुरू हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, और बाज़ दफ़ा तो आप कन्वर्सेशन से उठ के ही चले जाते हैं कि यार मुझसे आज बात नहीं हो रही, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कल सारी बातें आपको दोबारा से रिपीट करके बताऊँगा। इसके अंदर आप यहाँ तक भूलना शुरू हो जाते हैं कि खाना और यू वॉशरूम को यूज़ करना तक आप भूल जाते हैं। अमूमन ये हमने देखा है कि 60 प्लस
या 70+ जो अफराद हैं, मर्द और ख़वातीन, उनमें ये नुमाया हो जाता है कि उन्हें खाने पीने की रूटीन भी याद नहीं रहती है और उन्हें अपने बहुत सारे मतलब वॉशरूम का आना जाना भी याद नहीं रहता। और इस कैफियत के अंदर वो रहते हैं कि तकरीबन बेड ही के ऊपर ये सारा कुछ मामला उनके होना शुरू हो जाते हैं। एक्सपीरियंस है डिक्लाइन इन फिजिकल एबिलिटीज़, वो जिस्मानी सलाहियतों में भी कमज़ोरी महसूस करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि जब माइल्ड, फिर मॉडरेट और फिर जब ये सीवियर डिमेंशिया की तरफ जाता है तो माइंड बहुत ज़्यादा बॉडी को फिजिकल सिग्नल जनरेट करने में वीकनेस पैदा करता है, जिसकी वजह से हमें फिजिकल वीकनेस होती है। इसमें हमें वॉक करने में मुश्किल होती है और चीज़ों को निगलने में मुश्किल होती है। इसमें दोबारा से ब्लैडर और बाउल मूवमेंट की कमज़ोरी आ जाती है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इसको फेस करना है। अब मैं आपको मेडिसिन्स बताऊँगा जो आपने इसमें इस्तेमाल करनी है, जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं और जो मतलब बुक से स्टडी करने के बाद और मेरा पर्सनल 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर मैंने ये देखा है कि ये मैंने छोटे बच्चों को, बड़ी उम्र के अफराद को, ऑफिस वर्कर्स को, मतलब घरेलू खवातीन को, जिनको भी ये सारी सिम्टम जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं, अल्जाइमर डिजीज़ेज़ की या डिमेंशिया की, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, उसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें नंबर 1 मेडिसिन है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम को, और नंबर 2 मेडिसिन है मेडोरिनम, नंबर 3 मेडिसिन है इग्निशिया और नंबर 4 मेडिसिन है कल्केरिया कार्ब। ये 4 दवाइयाँ हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ, एनाकार्डियम, मेडोरिनम, इग्निशिया और कल्केरिया कार्ब। ये वो मेडिसिन हैं जो हमने इस्तेमाल करनी है, आपको स्लाइड पे भी नज़र आ रही हैं और ये डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको इसके नाम मिल जाएंगे। इनको हमने 30 पावर में इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने का तरीका वही है, सुबह, दोपहर, शाम और रात। इसी नंबर से आप इस्तेमाल कर लें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4 नंबर। आपने 1 घूँट पानी के अंदर इसके 10 कतरे डालने हैं, सुबह वाली को सुबह में, फिर दोपहर में, फिर शाम में और रात में आपने इस्तेमाल करना है 30 पावर के अंदर। तकरीबन 15 दिन तक आप इसको इस्तेमाल करते रहें और उसके बाद 5 दिन का गैप दे दें। उसके बाद दोबारा से आप इसको 10 दिन इस्तेमाल करें, फिर 5 दिन का गैप दे दें और फिर आखिर में 5 दिन इस्तेमाल करें और 5 दिन का गैप दें। इस तरह एक साइकिल पूरी करने के बाद जो है आपने इसको 15 दिन का मज़ीद गैप देके दोबारा से एक और साइकिल इसका कंप्लीट कर लेना है। मज़ीद कोई मालूमात चाहिए हो अंडरस्टैंड करने के लिए इस वीडियो के हवाले से, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मुझे ईमेल सेंड कर सकते हैं और मुझसे डिटेल में अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। किसी को भी अगर आपकी फैमिली में इश्यू है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इस वीडियो को आगे शेयर करें। मैंने चैनल पे बहुत सारी आपकी खिदमत के लिए बहुत सारी वीडियोज़ पेश की हुई हैं, ताकि उससे आपको फ़ायदा हो सके, अपने हर बीमारी का इलाज आप घर पे कर सकें और आसानी के साथ आप आगे अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार सकें। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।